हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, दैट इज़ सेंट्रल डोग्मा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल डोग्मा, हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि जो ह्यूमंस हैं या जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज़ मेनली प्रेजेंट, दैट इज़ डीएनए और सेकेंड वन इज़ आरएनए। DNA is also called as deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid। इन दोनों का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन है तो उनके पास क्या है, DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल है, बट अगर वायरसेस हैं उनके पास जेनेटिक मटीरियल जो है वो RNA है। जो भी जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ह्यूमन के केस में न्यूक्लियस के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से DNA। क्लियर। अब ये जो DNA होता है ये क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और जो DNA होते हैं यही क्या करते हैं, फिर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो DNA का ये जो हेलिक्स है ना, से फॉर एग्जांपल दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसी में डिफरेंट स्ट्रेच पे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक जीन पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कोई एक फंक्शनल जीन है। तो ये जो सारा कुछ प्रेजेंट होता है ना, ये बेसिकली DNA के साथ ही प्रेजेंट होता है। तो DNA जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और जीन जो होते हैं उसके फंक्शनल यूनिट होते हैं दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जीन्स भी जो होते हैं उसमें एलील्स होते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें ये समझना है कि DNA से RNA और RNA से जो प्रोटीन बनता है जिसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, वो होता क्या है। ये जो एक डायग्राम है ये सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम है और ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे DNA से RNA और RNA से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन्स को डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा है ये फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो सेंट्रल डोग्मा जो है वो पहली बार फ्रांसिस क्रिक ने दिया था इन द ईयर 1957। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट जो DNA का बेसिक डबल हेलिकल मॉडल है उस डिस्कवर करने में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि आपको पता है कि DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, ये जो डबल हेलिक्स है ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, राइट। तो ये जो वॉटसन है एंड क्रिक, तो दिस साइंटिस्ट, इन्होंने ही ये जो सेंट्रल डोग्मा है वो बताया। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। सेंट्रल डोग्मा इज अ प्रोसेस दैट एक्सप्लेन्स कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वन वे से अदर वे में ट्रांसफ़र होती है। इसलिए यहाँ पे ये एक एरो बना हुआ है दैट इज़ पॉइंटिंग लाइक दिस, दैट DNA पहले होता है हमारे पास। अब DNA जो होगा वो क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये वाला जो एरो है ये क्या बता रहा है, दिस एरो इज डिनोटिंग रेप्लिकेशन। तो जो DNA रेप्लिकेशन है उसको एक बार समझते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। ये मान लीजिए पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, ये पेरेंट का स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये पेरेंटल स्ट्रैंड से जब DNA क्या होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो उस समय एक पेरेंटल स्ट्रैंड इस तरफ और एक पेरेंटल स्ट्रैंड इस तरफ आएगा और लाइकवाइज यहाँ पे एक नया जो है डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बनेगा, तो उसमें नया हेलिक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी द न्यू स्ट्रैंड। क्लियर। तो ये एक नया स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे एक जो था ये क्या था, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था। तो दिस इज बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ DNA। एक DNA को टेम्पलेट के फॉर्म में लेकर के उसी के जैसा दूसरा टेम्पलेट जो है वो बनाया जाता है। वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बता रहा था, ये DNA रेप्लिकेशन बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है सेंट्रल डोग्मा, दैट DNA जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, दैट इज रेप्लिकेशन। और उसके बाद DNA की जो इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ अगर ये DNA है, इसकी डबल हेलिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो फिर पास ऑन होती है इन द फॉर्म ऑफ RNA। DNA से यानी कि क्या बनता है, RNA बनता है। और DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे DNA रेप्लिकेशन में जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं DNA पॉलीमरेज, राइट। तो DNA पॉलीमरेज की प्रेजेंस में क्या होगा, जहाँ पे भी लास्ट में ASE लगा है, ASE इज ऑलवेज रेलेवेंट टू द एंजाइम। उसके बाद फिर आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, DNA से RNA का बनना। और DNA से RNA का बनना, ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे RNA बनाने वाला जो एंजाइम होगा उसको हम बोलेंगे RNA
पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में डीएनए से आरएनए बनेगा। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए बन गया। आरएनए जो होता है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए आपने पढ़े होंगे, टीआरएनए, आरआरएनए, बट यहाँ जो आरएनए बनता है दैट इज मेनली एमआरएनए, राइट। इसीलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। यहाँ पे कोई और फॉर्म ऑफ आरएनए नहीं बनता है। ये जो आरएनए होता है ये मेनली मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बोल लो या फिर प्रोटीन बोल लो, क्योंकि जो मल्टीपल पेप्टाइड्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको मेनली हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो होगा वो मेनली आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए एक दूसरे टाइप का डीएनए बना सकते हैं। आरएनए जो है वो आरएनए से वापस डीएनए भी बना सकते हैं, जो कि आप इस वाली लाइन के थ्रू देख रहे हो। आरएनए से वापस डीएनए बनना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन आरएनए से जब वापस डीएनए बनेगा इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर। तो ये एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए से नया डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, और आरएनए से फिर वापस डीएनए बनाने के लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। तो अगर इसी चीज़ को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लिखूं तो वो ये हो जाएगा कि डीएनए है और डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन, क्लियर। यहाँ डीएनए से फिर बना क्या, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर बनना प्रोटीन जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, राइट। और एक कैटेगरी होती है जिसमें आरएनए से वापस डीएनए बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। एंड आयरनी इज कि ये डीएनए बना रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो वापस दे कैन नॉट गो बैक एंड फॉर्म मैसेंजर आरएनए और डीएनए। दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। आई होप दिस इज़ अ वेरी सिंपल वीडियो एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। He's my shine.